ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 घात और घातांक। इसमें प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 3 हम हल करेंगे। कक्षा 7वीं का सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकी संकेतन में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको जो 512 दिया है इसके आपको गुणनखंड निकालने हैं और उसके बाद उसको घातांक के रूप में लिखना है, मतलब घात के ऊपर घात के रूप में लिखना है। तो पहला सवाल है हमारा जो है 1 नंबर का 512, इसको घातांक के रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हल, और हल में जो हमारा 512 है उसको फिर से उतार लीजिए आप। 512 के अभाज्य गुणनखंड, सर्वप्रथम हम इसको घातांक रूप में लिखना है। तो 512 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे 512 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको यहाँ 512 लिख लेना है और सबसे छोटी संख्या बाकी नहीं करना है, सबसे छोटी संख्या 2 से हमें भाग करना है। 2 से भाग कैसे करेंगे देखेंगे आप। 2 का टेबल, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 5 आ जाए पर 5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ लेंगे 5 आते तक। तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। हमने 2 बार पहाड़ा पढ़ा है तो यहाँ लिख देंगे 2, 2 दूनी 4। जबकि यहाँ पर है कितना 5 है और हमने 2 बार पहाड़ा पढ़ा तो 2 दूनी 4 आ रहा है। मतलब 5 के पास एक हासिल का बचा हुआ है। वो 5 के पास जो एक बचा हुआ है और इसके बाद जो दूसरी संख्या पहले से 1 है तो ये हो जाएगा 1 और 1 11। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 11 आते तक। तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 पंचे 10, 5 बार भाग गया। फिर हमारे पास 11 के पास फिर कितना बच गया, हासिल में 1 बच गया। तो फिर हो गया 12। 1 और 2 कितना हो गया 12। 2 का पहाड़ा पढ़ना है 12 आते तक। 2 6 12, 6 बार में 12 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको कंटिन्यू चालू रखेंगे। फिर से हम 2 का पहाड़ा लगाएंगे। 2 का पहाड़ा 2 आते तक पढ़ेंगे तो 2 1 का 2। फिर 2 का पहाड़ा हमें 5 में भाग देना है 2 से। तो 2 दूनी 4। अब 5 के पास 1 बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 16। 2 8 16। इसके बाद इसको हम आगे लेके चलते हैं। पुनः फिर 2 से भाग करेंगे। 2 का टेबल हमको 12 तक पढ़ना, 2 का पहाड़ा 12 तक। तो 2 6 12, 6 बार में चले जाएगा भाग। और फिर 2 का पहाड़ा पढ़ना 8 आते तक। तो 2 4 8। इस प्रकार हमें 64 मिल गया। इसको और आगे चलाएंगे, फिर से 2 से भाग करेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ना है 6 आते तक। तो 2 3 6, 3 बार में जाएगा। और 2 का पहाड़ा 4 आते तक पढ़ना है तो 2 दूनी 4, 2 बार भाग जाएगा। फिर इसको आगे हल करेंगे। 2 का पहाड़ा हमें 3 आते तक पढ़ना है तो 2 1 का 2, 1 बार भाग जाएगा। फिर 3 के पास 1 बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 12। 2 6 12। फिर 2 का 2 16 को हमको 2 से भाग देना है तो 2 8 16। फिर 8 को फिर 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग करेंगे 2 4 8। 2 को 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार। और फिर हम एक बार जो है 2 को 2 से भाग देंगे तो 2 1 का 2, 2 1 का 2। इस प्रकार आ गया। अब हमें इसका अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार लिख लेंगे। हम यहाँ ध्यान देंगे, आप एक लाइन लिख देते हैं। 512 के गुणनखंड, 512 के गुणनखंड, 512 के गुणनखंड हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 2 कितनी बार आया काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 कितनी बार आया है 9 बार। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 कितनी बार लिख लिए 9 बार। अब हम यहाँ देख रहे हैं 2 जो है कितनी बार गुणे में है 9 बार। तो हम इतना लंबा ना लिखकर इसको घातांक के रूप में लिखना है।
तो 2 के ऊपर 9 की घात। मतलब कोई संख्या जितनी बार गुणा में है उसको उतने की क्या लगा देते हैं, घात। तो 512 का को यदि हम गुणांक के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा अतः 512 का घातांक बराबर हो जाएगा 2 पर 9 की घात। ये हमारा है उत्तर। तो ये है हमारा जो हम इस प्रकार लिखेंगे 512 को घातांक के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 512 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उसमें जब अभाज्य गुणनखंड में जो भी संख्या आएगी 2 3 4 5 जितनी बार आएगी उसके ऊपर हम उतने की घात लगा देंगे। इसको बोलते हैं घातांक रूप में लिखना या सरलीकरण इसका करना। इसके बाद हम अगली संख्या देखते हैं 343। ट्राली। ठीक है, सेव कर दो। इतना सेव करो।